हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 13 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आलोक कुमार किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आलोक कुमार हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा। सो त्रिपुरा के नए चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार होंगे और इन्होंने मनोज कुमार को रिप्लेस किया है। त्रिपुरा के बारे में अगर हम जानकारी लें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं, गवर्नर रमेश बैस हैं और कैपिटल है अगरतला। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहाँ पर है, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजभरी नेशनल पार्क, उज्जैंता पैलेस और नीर महल पैलेस। ये दोनों ही पैलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा त्रिपुरा में है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बारबोरा क्रेसिकोवा वोन विमेंस सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2021। तो देखिए, जो बारबोरा है ये चेक रिपब्लिक की हैं और इन्होंने अनस्तासिया पवलियुचेनकोवा जो कि रसिया की हैं, इनको हराया है और ये इनका मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बारबोरा जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन जीता है, ये इनका कौन सा टाइटल है, फ्रेंच ओपन कौन सा टाइटल है? तो याद रखिएगा ये इनका मेडन है, यानी कि पहली बार इन्होंने जीता है। साथ ही आपको फ्रेंच ओपन के बारे में भी जानना चाहिए कि इसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए कि रोलैंड गैरोस 2021 किसने जीता महिलाओं में, तो आंसर होगा आपका तब भी बारबोरा। रोलैंड गैरोस जो थे ये एक फाइटर पायलट थे फ्रांस के और इनके नाम पर ही यहाँ पर एक टेनिस स्टेडियम है जिसका नाम है रोलैंड गैरोस टेनिस स्टेडियम, पेरिस में है ये। तो वहीं पर ये टूर्नामेंट खेला जाता है। आपको बता दें, फ्रेंच ओपन इकलौता ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि क्ले यानी मिट्टी पर खेला जाता है और राफेल नडाल इनको किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है फ्रेंच ओपन में। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच ओपन ये क्ले पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन और यूनाइटेड स्टेट्स ओपन यानी US ओपन ये हार्ड कोर्ट्स पर खेले जाते हैं और विंबलडन ये नेचुरल ग्रास पर खेले जाते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये मिड जनवरी में खेला जाता है, यानी कि साल का सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल कौन सा है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद खेला जाता है फ्रेंच ओपन, लेट मई टू अर्ली जून इसके बीच में खेला जाता है। उसके बाद आता है विंबलडन जो कि लेट जून टू अर्ली जुलाई खेला जाता है। उसके बाद आता है US ओपन जो कि अगस्त टू सितंबर के बीच में खेला जाता है। अमूमन यही महीने रहते हैं, ठीक है, और कंडीशन के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। साथ ही जो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट ये बनता है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है, ग्रैंड स्लैम कौन सा है? आंसर होगा विंबलडन। इस क्वेश्चन को आप पाएंगे कि पहले तो इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा SST में पूछा जाता है और जो आपके इससे ऊपर लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है टेनिस में, तो याद रखिएगा विंबलडन है। इसके बाद फिर US ओपन की शुरुआत हुई थी। विंबलडन 1877 में जो है खेला गया सबसे पहले, फिर US ओपन खेला गया, फिर फ्रेंच ओपन और बिल्कुल लेटेस्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें 2 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो RBI डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो 2 साल के लिए इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। कब से लागू होगा ये? 22 जून 2021 से। और साथ ही आपको भी जानना चाहिए, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक गवर्नर होते हैं जो कि फिलहाल हैं शक्तिकांत दास और 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर्स नहीं हो सकते। तो एक तो महेश कुमार जैन हो गए, बाकी के 3 कौन हैं? माइकल पात्रा,
एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियन रेसलर विनेश फोगाट वॉन द गोल्ड मेडल इन 53 kg वेट कैटेगरी एट द पोलैंड ओपन। तो देखिए, आपको पता होगा विनेश फोगाट, टोक्यो का टिकट इनको मिल चुका है, टोक्यो में पार्टिसिपेट करने वाली है जो टोक्यो ओलंपिक होगा। तो 53 kg इस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पोलैंड ओपन में, जो कि हुआ वार्सो में। वार्सो जो है ये पोलैंड की कैपिटल है, याद रखिएगा। और इस सीज़न का ये इनका तीसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले ये मैटियो पेलिकॉन इवेंट ये जो हुआ, यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है। किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो गुजरात स्टेट लॉन्च्ड ई निर्माण वेब पोर्टल एंड ऐप फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। देखिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, तो वो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें, इसीलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने ई निर्माण वेब पोर्टल या ऐप को लॉन्च किया है। गुजरात के बारे में बात करें तो यहाँ के सीएम विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो एंशियंट साइट्स हैं ये भी हैं। लोथल है, डोलावीरा है और गोलाधोरो है। ये आप याद रखिएगा। लोथल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी ऐसे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, एसएससी रेलवेज, ठीक है, इस तरह के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये गुजरात में है और ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर कि एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। और साबरमती गुजरात की लार्जेस्ट रिवर है, इसके बाद फिर तापी रिवर आती है और यहाँ पर जो सबसे लंबा सफ़र जो तय करती है वो है नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसी पर बना हुआ है। उस भारतीय मूल के पत्रकार का नाम बताइए जिसने मुस्लिम्स को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर कर पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मेघा राजगोपालन is the Indian origin journalist who won the Pulitzer Prize for exposing China's vast infrastructure for detaining Muslims। देखिए, जो चाइना का सिंजियांग प्रोविंस है, तो आपको जानते हैं यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, तो कई तरह की यातनाएं उनको दी जाती हैं, ठीक है, ऐसा पूरे वर्ल्ड का मानना है और इसी तरह से होता भी है। तो कई तरह के डिटेंशन कैंप यहाँ पर बनाए हुए हैं चाइना ने, तो उनके बारे में इन्होंने पूरा एक जो है पूरी रिपोर्ट इन्होंने उस पर दी थी। तो ये पत्रकार हैं बजफीड न्यूज़, यहाँ पर ये पत्रकार हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। तो इनको जो है इनोवेटिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स इस कैटेगरी में जो है ये पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर प्राइज़। और इसी कैटेगरी में इनके साथ एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुसेक इनको दिया गया, यानी इन तीनों को दिया गया है इनोवेटिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए। साथ ही अगर हम पुलित्जर प्राइज़ की बात करें तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन, इन सभी के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। जोसेफ पुलित्जर जो थे, इनकी विल के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी और इन पुरस्कारों को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। साथ ही 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। जो 20 कैटेगरीज हैं इसमें, तो उसमें कैश अवार्ड भी दिया जाता है $15,000 का, और साथ ही जो एक कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है। 2021 पुलित्जर प्राइजेस अवार्ड स्पेशल साइटेशन किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। डार्नेला फ्रेजियर हैज़ बीन गिवन द 2021 पुलित्जर प्राइजेस अवार्ड स्पेशल साइटेशन। जानते हैं इसके बारे में क्या मतलब हुआ। देखिए, जो डार्नेला फ्रेजियर हैं इनको पुलित्जर पुरस्कार विशेष प्रशस्ति पत्र ये दिया गया है। किस लिए? आप जानते होंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक अश्वेत व्यक्ति थे अमेरिका में, ठीक है, तो इनकी जो है किलिंग हो गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी अपने घुटने से दबाकर। आपने देखा भी होगा वीडियो, जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर थे, तो उनमें से एक ने इनकी जो है इनको दबाया, ठीक है, और
उस दौरान इनकी हत्या हुई थी। तो वो पूरी रिकॉर्डिंग इन्होंने की थी डार्नेला फ्रेजियर ने। तो इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही स्टार ट्रिब्यून जो कि एक मीडिया आउटलेट है, इसको भी ये पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? इन्होंने क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले चलाई थी, ये वीडियो फुटेज जो है इन्होंने ही चलाई थी। तो फ्लोयड की जैसे मैंने बात बताया, जॉर्ज फ्लोयड ये एक ब्लैक मैन थे, ठीक है, और इनको जो है पुलिस ऑफिसर डेरेक चौविन इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 12। और साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि 2021 जो है ये इसी से संबंधित है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के रूप में मना रहा है। 2021 को इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के रूप में मना रहा है। और इस बार 2021 में इसका थीम रहेगा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम रहेगा एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। और देखिए 2021 को और किस किस रूप में मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 4 तरह से बनाया जा रहा है, चारों आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत पे किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के साथ एक आधिकारिक भागीदार बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो भारत पे हैज़ बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर विद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी टिल 2023। सो 2023 तक के लिए जो भारत पे है, डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप ये है भारत पे, आप सभी जानते हैं। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। भारत पे के जो सीईओ हैं और को फाउंडर है ये है अश्नीर ग्रोवर, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरपोल हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ग्लोबल डेटाबेस नेम्ड आई फैमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन्स। देखिए अब जो भी मिसिंग पर्सन्स हैं उनको उनकी फैमिली के डीएनए के थ्रू जो है पहचाना जा सकेगा। इसके लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम का एक ग्लोबल डेटाबेस तैयार किया है। आपको बता दें इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है पूरे जो 194 जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये सभी इनकी मेंबर हैं और इनके साथ जो है कोऑर्डिनेट करता है। जैसे किसी देश को कोई डेटा चाहिए, किसी क्रिमिनल का डेटा चाहिए जो कि इंटरनेशनली जो है अक्लेम्ड कोई इस तरह का आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा हो, और या फिर ये जो इंटरपोल होता है ये जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ऑफिसर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है, तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है कि किस तरह से आप जो है किसी केस में किस तरह से आगे बढ़ें, इस तरह की। तो यहाँ का जो स्टाफ होता है ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है इंटरपोल का। लेकिन ये कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, यानी ये कोई कानून नहीं बनाती है, किसी पर कानून नहीं थोपती है, ये आप याद रखिएगा। ये केवल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में है और प्रेसिडेंट है किम जोंग यांग। तो इस तरह के सभी नोटिस ये जारी करता है। एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि रेड नोटिस कौन जारी करता है, ये तो काफ़ी आम क्वेश्चन बन गया है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि रेड नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आंसर उसमें होता है इंटरपोल। तो ये सभी नोटिस जारी करता है इंटरपोल। रेड नोटिस जैसे वांटेड पर्सन के लिए, और ग्रीन नोटिस वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट, ब्लू नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए ब्लैक नोटिस ये जो है जारी करता है। तो ये सभी आप देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, आप हमारा टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि उस पर इस तरह की इमेजेस हम आपको जो है पोस्ट करते रहते हैं। कई तरह के क्विज भी उसमें डालते हैं, ठीक है। कुछ इमेज ऐसी होती हैं जो आपको अच्छे से याद हो सकती हैं। अगर आप उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें तो आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन वो इमेज फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो इसलिए हमारा टेलीग्राम भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। 22,000 के आसपास उसमें हमारे साथ जो है एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने लक्जमबर्ग पर्यवेक्षी प्राधिकरण के साथ प्रतिभूति विनियमन समझौता किया है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा ये आपको। देखिए, सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ इंक्ड अ सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन पैक्ट विद लग्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो देखिए, जो सेबी है इसने लग्जमबर्ग की जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है यानी कमीशन डे सर्वेलेंस टू सेक्टियर फाइनेंसियर, तो इसके साथ जो भी सिक्योरिटी रेगुलेशंस है तो इसके एरिया में कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक पैक्ट पर साइन किया है। सेबी की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन अजय त्यागी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 13। और इस बार फ्रेंड्स इसका थीम रहेगा स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। देखिए, होता क्या है, एल्बिनिज्म होता क्या है, इसमें क्या होता है आपके शरीर में, मतलब जन्म से ही, एक तो ये रेयर है, काफ़ी दुर्लभ है, ठीक है, थोड़ा दुर्लभ है, नॉन कंटेजियस है, और जो है ये आपको इनहेरिटेड हो सकती है, ठीक है, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इस बालक को देख रहे हैं तो इसमें जो है मेलानिन इसकी कमी है, तो इसकी वजह से क्या है, ना तो इसके हेयर का, ना इसकी स्किन का और ना इसकी आइज़ का कोई कलर है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो जो हैं जो सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं उसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं और इसी वजह से ये लोग जो है स्किन कैंसर का शिकार ज़्यादा बन जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिनटेक उद्योग द्वारा उत्पन्न नियामक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अंतर नियामक पैनल का गठन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन इंटर रेगुलेटर पैनल टू एड्रेस द रेगुलेटरी चैलेंजेस पोज्ड बाय द फिनटेक इंडस्ट्री। देखिए, जो फिनटेक इंडस्ट्री होती है यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं ना, जो इस तरह की इंडस्ट्री होती है, फिनटेक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको काफ़ी तेज़ी से और नए तरीके से प्रोवाइड कराना, तो उसका मतलब होता है फिनटेक इंडस्ट्री। जैसे आप देखते हैं कि पहले आप बैंक बैलेंस अगर आपको मालूम करना हो तो बैंक ही जाना पड़ता था, लेकिन अब आप मोबाइल से अपना बैंक बैलेंस देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लोन लेना है तो छोटे मोटे लोन आप जो है बैंक से ही ले लेते हैं। अगर आपको पैसा किसी को देना है तो भी आप मोबाइल से दे देते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो मोबाइल से ले लेते हैं। ट्रेडिंग अगर आपको करनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी जो है फिनटेक इंडस्ट्री के तहत आता है। तो इसी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसने जो है एक रेगुलेटर पैनल जो है इसने बनाया है, किस लिए, जो भी इस तरह की ये सर्विसेज है जो फिनटेक इंडस्ट्री है, तो इनको जो है अच्छे से रेगुलेट करने के लिए क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, किस तरह से ये और अच्छे से कार्य कर सकें, तो इसको देखने के लिए एक पैनल का यहाँ पर स्थापना की गई है, गठन किया गया है। आपको बता दें इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स रहेंगे, सेबी के ऑफिशियल्स रहेंगे और IRDAI यानी इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके ऑफिशियल्स इसमें रहेंगे। बात करें अगर हम FSDC की, इसी की यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी अपेक्स काउंसिल है, यानी इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था। कब? 2010 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कार्य करती है। और रघुराम राजन कमेटी 2008 में बनी थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, तो इसी ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था कि इस तरह की एक जो है काउंसिल बननी चाहिए। इसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और बाकी जो भी अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे RBI, सेबी, PFRDA, IRDA, ठीक है, इसके भी जो हेड्स होते हैं, जो चीफ होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। साथ ही फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो FSDC की सब कमेटी होती है इसके चीफ होते हैं RBI के गवर्नर। बैंकिंग लेन देन में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए किस IT कंपनी ने फिनास्ट्रा के साथ भागीदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विप्रो हैज़ पार्टनर्ड विद फिनास्ट्रा टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो देखिए, एशिया पैसिफिक में जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसकी गतिविधि तेज करने के लिए विप्रो ने फिनास्ट्रा के साथ एक भागीदारी की है।
ठीक है। तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका टेंडर विप्रो के पास रहता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक है, किसी कंपनी का जो भी पूरा डिजिटल स्ट्रक्चर है आपको संभालना है। तो इस तरह की गतिविधियों में तेज़ी लाने के लिए फिनास्ट्रा के साथ इसने पार्टनरशिप की है। विप्रो की बात करें तो चेयरमैन रिशात प्रेम जी हैं, CEO थियरी डेला पोर्टे हैं और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। बेनेटन इंडिया के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राम प्रसाद श्रीधरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बेनेटन इंडिया। तो ये एक फैशन कंपनी है बेनेटन ग्रुप और इटली की है। तो इसने जो भारत में अपनी ब्रांच है तो इसके CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए हैं राम प्रसाद श्रीधरन और ये संदीप चुग को रिप्लेस करेंगे। निम्नलिखित में से किसने यूनिफीडर ISC FZCO द्वारा एवाना लॉजिस्टिक लिमिटेड, ट्रांसवर्ड फीडर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांसवर्ड फीडर FZCO के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। So CCI यानी Competition Commission of India has approved the acquisition of Avana Logistics Limited, Transworld Feeders Private Limited and Transworld Feeders FZCO by Unifeeder ISC FZCO। यानी कि जो ये तीनों है इनका जो है एक्विजिशन किया जाएगा किसके द्वारा? यूनिफीडर ISC FZCO के द्वारा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। और जो CCI है यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं। जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका मतलब ये रहता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये आम आदमी तक पहुंच सके, अच्छे से पहुंच सके और कम्पिटिटिव रेट पर पहुंच सकें। मार्केट में किसी की अपनी अलग से मोनोपोली ना हो, कंपटीशन बना रहे। तो इस तरह की सुविधाएँ जो है CCI इस तरह की व्यवस्था को जो है कंफर्म करता है कि हाँ मार्केट में इस तरह की व्यवस्था बनी रहे, मतलब एक तरफा राज किसी का ना हो मार्केट में। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राजेश पेंधरकर एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। तो ये वाइस एडमिरल हैं। स्किल इट किल इट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रोनी स्क्रूवाला इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज स्किल इट किल इट। किस IIT ने कोविड उपचार के बाद फंगल संक्रमण के इलाज के लिए MB की नैनो फाइबर आधारित ओरल टैबलेट्स विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IIT हैदराबाद हैज डेवलप्ड नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट्स ऑफ MB टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि एम्फोटेरिसिन B ये जो ड्रग है ये किसके लिए दी जाती है? फंगल इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है, याद रखिएगा। तो आपने देखा होगा कोविड-19 के जो पेशेंट हैं जो ठीक हो गए हैं तो उनमें ब्लैक फंगस इस तरह की जो है देखने को मिल रहा है। तो उनके ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन इसको जो है यूज़ किया जा रहा है। तो ये इंजेक्शन के रूप में आता था। तो अब IIT हैदराबाद ने एक इसके लिए नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट्स ये बनाई हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, मेन खास यही है कि नैनो फाइबर बेस्ड हैं ये। तो IIT हैदराबाद ने इसको बनाया है। अब तक जो ये MB है, ठीक है, ये केवल इंजेक्शन फॉर्म में आता था। हाल ही में किस देश ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन की मेजबानी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जर्मनी ने जो है आपका ये 8th ट्रायनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव इसको होस्ट किया है वर्चुअली। 20 रिफॉर्म्स इन 2020 नामक बुकलेट का विमोचन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज्ड एन बुकलेट टाइटल्ड 20 रिफॉर्म्स इन 2020। सो 2020 में सबसे महत्वपूर्ण 20 कार्य जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। लेक मियर्ड इज इन विच कंट्री? आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स और ये लार्जेस्ट रिजर्वायर है US में, ये याद रखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक? प्रशांत कुमार।
Parasnath is the highest mountain peak in which state? Jharkhand. Which union territory has decided to reserve jobs exclusively for locals? Ladakh. The Government of India has extended the tenure of LIC Chairman M.R. Kumar until 13th March 2022. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज द CEO of RBL Bank? Ratle hydroelectric project is in which state or UT? World Day Against Speciesism is observed on which day? Which state has declared 33% reservation for girls in engineering and medical colleges? Which country's artificial sun east generated a plasma temperature of 126 million Fahrenheit for 101 seconds? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। साथ ही गाइस, आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट जरूर शेयर करें। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा। थैंक यू गाइस।